नमस्कार दोस्तों। हमने बचपन से सुना है कि डूबती किश्ती में पैर रखना नहीं चाहिए। अब एक ऐसी किश्ती है जो बहुत बड़ी टाइटैनिक बन गई थी, लेकिन अभी अभी डूबती हुई आपको दिखाई देती है। नाम है इलॉन मस्क। क्यों बोल रहा हूँ? आजकल उसका कुछ ना कुछ फटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ताश के पत्तों की तरह उसका पूरा का पूरा महल चकनाचूर हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इसलिए बोल रहा हूँ, स्टारलिंक की सैटेलाइट भेजी, फट के नीचे आ गई। अब क्या फटा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो सिर्फ पिक्चर्स दिखी हैं फटकर नीचे गिरने की। स्टॉक मार्केट में इसकी जो हालत है वो ऐसी है कि इतनी हाइट पे ये बढ़ गया था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, इसके शेयर के प्राइसेस डबल हो गए। अब औकात दिखनी शुरू हो गई है। ऑलरेडी 50% प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। तीसरा, अगर आप इसके टेस्ला की गाड़ियां देखेंगे, आपको मालूम है 10 साल पहले जो मॉडल थे आज भी वही हैं, कोई चेंज नहीं है, बिकनी ही बंद हो गई हैं। चाइना ने वाट लगा के रखी है टेस्ला की। अब ये वहां पर मुंह की खाया। चाइना में फैक्ट्री बंद है। अमेरिका में आपको मालूम है हालत क्या है। यूरोप में 60% सेल्स कम हो गई हैं। अब भारत में एंट्री की बातें बोल रहा है। मेरा क्वेश्चन सिंपल आपसे सबसे एक ही है, उमेश जी से भी पूछूंगा। क्या ऐसे डूबते हुए आदमी और किश्ती वाले को क्या भारत की मार्केट में एंट्री देनी चाहिए? स्टारलिंक हो, टेस्ला हो, क्या उसे यहां पे अलाउ करना चाहिए ताकि यहां पर आए और हमारे से पैसे कमाकर वो अपनी कंपनी को बचाए? क्या अब हम उसके लिए एक टेस्टिंग मार्केट बननी चाहिए? दिस कमेंट आई वॉन्ट यू टू पुट बिफोर यू लिसन टू उमेश जी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी वॉइस को अब रेस करें। इधर इट इज फॉर हिम और अगेंस्ट हिम। बात डिटेल में करेंगे। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। शुड वी अलाउ अ सिंकिंग शिप कॉल्ड इलॉन मस्क? देखिए, मैं अभी इसके ऊपर जजमेंटल नहीं होना चाहूंगा कि मैं नहीं ये बोलूंगा कि ये सिंकिंग है क्या नहीं है। और मैं ये भी बता देता हूँ 2021 में भी इसका टेस्ला का भाव $400 चले गया था। उसके बाद इसका भाव $100 चले गया था। 400 से $100 2022 में आ गया था। और जैसे ही इलॉन मस्क का शेयर का भाव वापस $500 हो गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 5 को जीते थे। उसके बाद आपने देखा था इसके शेयर में अजीब सी तेजी से रैली आई है और ये $250 से सीधा $500 हो गया था। और इलॉन मस्क वाज द हैड बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आज भी रिचेस्ट है। अभी बताया जाता है कि टेस्ला का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 700 से $800 बिलियन कम हो चुका है, क्योंकि टेस्ला के अंदर जो उनके शेयर की वैल्यू है वो $500 से कल 225 या $220 तक आ चुकी थी। और भी बोलते हैं कि इनकी वैल्यू और भी कम हो सकती है, 160 से $180 तक जा सकती है। और इसमें क्या है, आपने देखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के वो चलाते हैं। आपको समझना चाहिए कि एक बिजनेसमैन शुड नेवर कम एंड बी एंड इन्वॉल्व इन गवर्नेंस। इलॉन मस्क ने सबसे बड़ी गलती वो कर दी है। ठीक है, पहले डीओजी के अंदर इलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी वेर अपॉइंटेड। विवेक रामास्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने बोला था कि इंडियन इंडियन को H1B वीजा देना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में मीडियोकर लोग ज्यादा हैं। इसके कारण इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के बीच में प्रॉब्लम हुआ और विवेक रामास्वामी को निकाल दिया गया। चलो, उन्होंने खुद ही उन्होंने एक तरह से रेजिग्नेशन देके अब वो गवर्नर ऑफ ओहायो के पोस्ट के लिए वो अभी कैंडिडेट बन गए हैं 2026 के लिए। उनको पूरा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया है और इलॉन मस्क ने भी दे दिया है। आपको मालूम है कि कैसे जैसे ही इलॉन मस्क आ रहे हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ यूएस गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने यूएस एड को बंद कर दिया। उन्होंने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो डेमोक्रेट्स ने अ, जो फ्लिम्सी कॉन्ट्रैक्ट थे जिसकी जरूरत नहीं थी, वो एक तरह से बंद करके उनको धीरे धीरे भाग लगाने लग गया। तो वहां पे अमेरिका में एक तरह से एक काउंटर एक्शन उनके अगेंस्ट चालू हो चुका है। और आपने देखा कि कैसे टेस्ला की कारों को वहां पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। टेस्ला के जो साइबर ट्रक्स है उसको जलाया जा रहा है। हालत ऐसी है कि टेस्ला के जो शोरूम है वहां पे बाहर
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ गई है। और अभी तो कल बात आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि मैं टेस्ला खरीदने जाऊंगा। तो इसका जैसे सुमित जी ने बताया है कि टेस्ला की सेल सब जगह डाउन हो गई है, 50% से ऊपर हो गई है, यूएसए में, जर्मनी में, चाइना में, नेदरलैंड में। आप कौन सी कंट्री देखिए, सब जगह हो गई है, क्योंकि उन्होंने कुछ नया कुछ किया नहीं है। सेकेंड, जैसे मैंने बताया था, इलॉन मस्क का फोकस इज नॉट ऑन बिजनेस, इट इज मोर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। और वो भी वो कर रहे हैं कि ट्रम्प के बोलने पे वो डेमोक्रेट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें मैंने हमेशा बोला है कि अ बिजनेसमैन शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन हिमसेल्फ इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इलॉन मस्क को समझ में आया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया, वो सारा स्पॉटलाइट इलॉन मस्क को दे दिया। तो अब डेमोक्रेट क्या कर रहे हैं, अपना सारा गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं उतार रहे हैं, वो अपना सारा गुस्सा इलॉन मस्क पे उतार रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स पे उतार रहे हैं, उसके स्टोर्स पे उतार रहे हैं, उसके शेयर्स को बेच रहे हैं। तो इसका खामियाजा इलॉन मस्क को मालूम पड़ रहा है। और आज जो बताया जा रहा है, he has lost around 110 to 120 billion dollars of wealth in the past 1 month alone. और 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 सुमित जी, मेरा ये मानना है कि अच्छा हुआ कि विवेक रामास्वामी इज नॉट इन डीओजी। अगर मैं ट्रम्प रहता तो मैं विवेक रामास्वामी को अपॉइंट करता। विवेक रामास्वामी इज अ वेरी गुड ऑरेटर, उसके पास सब चीज का जवाब है। ही स्पीक वेरी प्रिसाइसली अबाउट अमेरिकन टैक्स पेयर डॉलर्स। अगर आज उस पोस्ट पे अगर विवेक रामास्वामी रहते तो वो बरोबर इसका जवाब दे सकते थे, और इलॉन मस्क को ये प्रॉब्लम भी नहीं आती। क्योंकि देखिए, विवेक रामास्वामी उनका खुद का एक बिजनेस एम्पायर है, बट वो इतने भी फेमस नहीं है। बट अगर वो उधर होते तो ही वुड हैव बीन एक्टेड एज अ बेस्ट मेड टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, एक तरह से वो एक वाइट सुपरमेसिस्ट है। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे सारे उनके वाइट पीपल को रखा है, और इलॉन मस्क को भी उन्होंने उसके लिए रखा है। इलॉन मस्क बड़बोलापन है, उसको बात करना मालूम नहीं है, और जिस हिसाब से उसके एक्शन है, इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। जबकि विवेक रामास्वामी बहुत ही पॉइंट पे बात करते हैं, और एक तरह से ऐसे बोलते हैं कि उनकी पॉइंट ऑपोजिशन पार्टी भी होती है वो अग्री करती है। यहाँ तक वहां के एंकर्स ने बोला था, अगर विवेक रामास्वामी अपना हिंदू जो प्रैक्टिसिंग हिंदू वो अगर वो प्लांट करना बंद कर दे, तो वो एनी टाइम ही विल बिकम पॉपुलर। और अभी आपने देखा है कि कैसे, जब उन्होंने अपने घर में भी इंटरव्यू दिया था, तब वो नंगे पांव उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके ऊपर भी बात उठी थी। तो आपने जैसे बताया कि टेस्ला के शेयर का अभी 220-225 डॉलर हो चुके हैं, सेल्स 50% से ऊपर डाउन हो गई है, कुछ इनोवेशन नहीं है, और उनके ऑर्डर्स भी नहीं मिल रहे हैं। चाइना ने भी उनकी वाट लगा के रखी है, BYD नियो ने नए नए मॉडल्स निकालने चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का अभी जो फोकस है वो बिजनेस में नहीं है। यहाँ तक कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने खुद के शेयर हायर दाम पे बेच दिए हैं, और वो खुद उसके अंदर जब भाव नीचे आएंगे वो खुद बाई करेंगे। इलॉन मस्क का कुछ भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको मालूम है कि ओवर होशियारी कभी काम नहीं आती। कभी कभी क्या होता है, चुपचाप बैठने से फायदा होता है। ये फायदा विवेक रामास्वामी को मिल रहा है। इलॉन मस्क के जो जो उनकी जो एम्पायर है वो क्रम्बल हो रहे हैं। ऐसा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ रहा है उनकी कार को प्रमोट करने के लिए। उमेश जी, दो क्वेश्चन बड़े सिंपल। जो आपने बोला वो दुरुस्त है। क्या भारत को टेस्ला की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भारत को अपनी मार्केट खोलनी चाहिए ताकि इसको एक ब्रीदिंग स्पेस मिले? पहली बात। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको मालूम है कि टेस्ला के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस इनके एम्प्लॉयज़ ने टेस्ला के ऊपर किए हैं कि इनके जो वर्क एथिक्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ से इतना ज़्यादा काम लेता है आदमी कि भी उनको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। क्या वही चीज़ें भारत में आकर ये इम्प्लीमेंट करेगा? और हमारे तो लेबर लॉज आपको मालूम है कितने घटिया हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये पैसे देगा वो नाचने लग जाएंगे। क्या इसे एंट्री देनी चाहिए भारत के अंदर? देखिए सुमित जी, मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर स्टारलिंक आ रहा है, और आज ही उनका करार हुआ है एयरटेल के साथ। और टेस्ला कुछ दिन पहले उन्होंने अपने शोरूम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उन्होंने शोरूम खोलने वाले हैं। वहां पे अपनी 5 कार वो उधर शोरूम में डिस्प्ले पे रखेंगे।
और इनिशियली वो बता रहे हैं कि 8,000 कार जर्मनी के प्लांट से वो वापस उधर से इंपोर्ट करके भारत के अंदर असेंबल करके बेचने वाले हैं। तो ये बात बरोबर है आपकी कि टेस्ला को अभी भारत में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से आए तो बढ़िया ही है। एक तरह से भारत का जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, उसको एक स्पॉटलाइट मिलेगा। टेस्ला के आने के बाद हाँ, आप देखेंगे चाइनीज कंपनी भी आने की कोशिश करेंगे, और अगर चाइनीज कंपनी नहीं आई तो वो लोग इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, और जो टेक्नोलॉजी के कारण भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इंडिया के अंदर ईवी इकोसिस्टम भी चालू होगा। तो फायदा तो है टेस्ला के आने से, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपने देखा कि कैसे सचिन जिंदल ने बोल दिया है कि टेस्ला भारत के अंदर फेल हो जाएगा, क्योंकि टाटा और महिंद्रा उनको उसको रहने भी नहीं देंगे। और एक चीज है कि टेस्ला की कार है वो 60-70 लाख की कार रहेगी, और उसका डायरेक्ट कंपटीशन रहेगा जैगुआर, लैंड रोवर और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के साथ। तो कहीं ना कहीं भारत में आने से एक तरह से अच्छा सेंटीमेंट बढ़ेगा। बट यस, स्टारलिंक के आने से मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले दिन अंडमान के अंदर 6,000 किलो का मेथ मिला था, और जो मछुआरे थे उनके पास सैटेलाइट फोन मिले थे। मणिपुर में भी सैटेलाइट फोन मिले थे, ये सब टेस्ला के थे, स्टारलिंक के थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि स्टारलिंक भारत में एयरटेल के साथ आ रहा है, और एक अच्छी बात है कि भारत के पार्टनर रहेगा तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल में रहने वाला है। सर, लेकिन ये अपने लिए एक सिक्योरिटी रिस्क भी बनेगा आपके हिसाब से? अभी जैसे यूक्रेन का वॉर है, तो एलन मस्क ने बोल दिया कि आज यूक्रेन इसलिए जीत पा रहा है या नॉट जीत पा रहा है, मुकाबला कर रहा है क्योंकि सारी की सारी जो इनका इंटरनेट है वो इलॉन मस्क दे रहा है स्टारलिंक के थ्रू। कल को सर हमारा युद्ध अगर चाइना से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से किसी से होता है और स्टारलिंक बोले पीछे से बंद करना है, मुझे इनके पास इंटरनेट नहीं होना चाहिए, बंद करना चाहता हूँ, सर डोंट यू फील इट्स अ ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क फॉर अस, वो भी इलॉन मस्क जैसे आदमी के हाथ में? देखिए सर, भारत की खुद के पास सैटेलाइट लॉन्चिंग की कैपेसिटी है, और इलॉन मस्क विल बी जस्ट अनदर सर्विस प्रोवाइडर। वन, सेकेंड, आप ये देखिए कि यूक्रेन युद्ध में उन्होंने बोला है, क्योंकि यूक्रेन के पास वो सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी नहीं है। थर्ड, आपने देखा है कि कल उनके एक्स सर्वर भी 7 घंटे के लिए डाउन रहा था, और उन्होंने बोला है कि जो अटैक आया था वो यूक्रेन के आईपी एड्रेस के थ्रू आया था। तो कहीं ना कहीं पुशबैक तो आ ही रहा है। वहां की जो हैकर्स ग्रुप है उन्होंने टारगेट किया भी है, और यूक्रेन बोल रहा है कि आपको हमें आपका स्टारलिंक नहीं चाहिए, हम यूटेल ईयू की कंपनी से ले लेंगे। पोलिश फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात बोल दी है। तो कहीं ना कहीं पुशबैक आ रहा है, तो लोग क्या है, उनके बड़बोलेपन को नो बडी इज टेकिंग इट काइंडली। आप सोचिए कि उनके कंज्यूमर बेस डाउन हो रहा है, एस्पिरेशनल प्रोडक्ट था वो डाउन हो रहा है, लोगों की पेट्रेनेज खत्म हो रही है, उनका ब्रांड वैल्यू खत्म हो गया, टेस्ला का ब्रांड वैल्यू खत्म हो गया, स्टारलिंक का ब्रांड वैल्यू खत्म हो गया। तो एक कलेक्टिव डाउनफॉल हो रहा है टेस्ला का, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद रिस्पॉन्सिबल है। बट क्या हुआ कि सारा जो गुस्सा है, सारा जो एंगर है, वो पूरा टेस्ला के ऊपर निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली बच गए हैं वो सब चीज से, विवेक रामास्वामी बच चुके हैं। तो सर जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज इलॉन मस्क को अक्ल आ गई होगी, इससे बढ़िया और कोई बात हो नहीं सकती कि अब वो भारत में जब मैं आएंगे, जब भारत में आएंगे तो अपना मुंह बंद रखेंगे। ही विल बी अ कंप्लायंट सिटीजन। ऐसा नहीं है कि वो अनरीजनेबल डिमांड करेंगे, क्योंकि ये आदमी लास्ट ईयर अप्रैल में आने वाला था, फिर सडनली इसने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके वो चाइना चले गया। सर, चाइना वालों ने पूरा कुछ कॉपी कर लिया है, आज इसी को कंपटीशन दे रहे हैं। मेरे जो दादाजी हैं वो मुझे एक बार सलाह देकर गए थे कि बेटा कोई भी काम करोगे उसको पूरा फोकस तरीके से करना, अगर अटेंशन को डाइवर्ट करोगे तो डूब जाओगे। आज इलॉन मस्क को मुझे लगता है मेरे दादाजी की तरफ से एक मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि बेटा तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने की कोशिश मत करो। तुम चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ साइन करे तुम्हारे से पूछ कर करे, इससे अच्छा ये होगा कि जो डूबती हुई तुम्हारी किश्ती है उसमें देखो कि कहाँ कहाँ पे होल्स हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारा फोकस अपनी कंपनीज में है ही नहीं। तुम्हारा एक्स कल बंद हो गया, 7-8 घंटे नहीं चला।
शेयर प्राइसेस आधी रह गई हैं, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, और जो सैटेलाइट्स थी तुम भेज रहे हो फट कर तुम्हारे हाथ में आ रही हैं। बेटर होगा प्रेसिडेंट बनने की बजाय अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाओ ताकि उसको बचा सको। और एज फार एज वी आर कंसर्न, आई एम अगेंस्ट सेइंग टेस्ला कमिंग टू इंडिया। एज फार एज कार्स आर कंसर्न, आई एम ओके विद यू, जैसे आपने बोला उससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो बढ़ना शुरू होगा। बट स्टारलिंक कहीं ना कहीं मैं ससेप्टेबल हूँ कि इट शुड नॉट कम, बिकॉज हमारा जो भारत का सिक्योरिटी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। बट आई एम श्योर मोदी जी मस्ट हैव हिज ओन थॉट्स कि कैसे इसको सिक्योर करना है, टाइम बताएगा। और आपका इसके बारे में क्या कमेंट है, प्लीज शेयर विद अस। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।